आगे से हम लोग तो क्या, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपको कुछ नहीं कर सकता। आप सबको कोई शक्ति बचा रही है। परेशानी आपके परिवार को छू भी नहीं सकती, क्योंकि कोई परेशानी आप तक पहुंचे उससे पहले उस शक्ति से गुजरना पड़ेगा। हम लोग चलते हैं सर। हाँ, चलो 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 चलो। बदतमीज, शक्ति बचाएगी कहकर कुछ भी बोले जा रहे थे। वो जो कुछ भी कह रहा है वो हम लोगों की समझ में नहीं आ रहा है। इन लोगों को किसने मारा होगा? इनके साथ क्या हुआ होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई तो लड़की होगी जिसने ये सब देखा होगा और जाकर उसको मारा होगा। हमारे घर में भी एक डरपोक है। वो लड़की तुम्हारे पापा को जानती भी नहीं होगी, फिर भी उसने उन लड़कों को सबक सिखाया। और एक तुम हो, तुम्हारे पापा को तुम्हारे सामने ही क्या क्या बोल गए और तुम उनके सामने हाथ जोड़ने लगी। चीची, तुमको तो मैं उस लड़की जैसा देखना चाहती हूँ। काश कि वो लड़की हमें मिल जाती, उसको धन्यवाद बोलकर उसे घर लेकर आती और तुमको हिम्मत देने के लिए बोलती। ठीक है, जो हो गया वो छोड़िए। जागृति, सारा सामान ले जाकर अंदर रखो और चलिए हम गहने क्लीन करवाने के लिए चलते हैं। बहुत दर्द हो रहा है क्या? दर्द क्यों नहीं होगा? ये क्या मसाज करवा के आया है जो इसे आराम मिलेगा? देखो तो कितनी चोट आई है। जगदीश रेड्डी से लफड़ा करेंगे तो वो हमें नहीं छोड़ेगा। अगर ऐसा आदमी सामने आ जाए तो उससे कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। चलिए जी, पुलिस स्टेशन चलते हैं। भैया को मारा था क्या इसने? ये हमारे घर क्यों आया है? माफ कर दो मैडम। मैडम, आपके बारे में अच्छे से पता नहीं था। मेरे बेटे ने गलती से उसे मार दिया। छोटा बच्चा है मैडम। आपका गुस्सा झेलने की उम्र, आप जैसे लोगों से झगड़ा करने का अंजाम क्या होता है ये समझने का अनुभव नहीं है उसके पास। दया करके छोड़ दीजिए मैडम। माफी मांगो इनसे। सॉरी मैडम, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। माँ जी, आप ही कुछ बोलिए ना माँ जी। आप बोलेंगी तो सुनेंगी। बेटा, तुम बोलो ना बेटा। मैडम, आप बोलिए ना। हाँ सर, आप कुछ बोलिए ना। हमारा क्या है,
कौशिकी जो बोलेगी हम सभी वही कहेंगे। मेरे भाई पर हाथ उठाया है। सॉरी मुझे नहीं, जाकर मेरे भाई को बोलो। बोलो सॉरी। सॉरी ब्रदर, दोबारा ऐसा नहीं होगा। प्लीज। एक बात याद रखिए जगदीश जी, ये वज्रपाटी खानदान है। इस घर के तरफ किसी ने आंख भी उठाकर देखा तो समझो कौशिकी से पंगा ले लिया। आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। समझ में आ गया मैडम, आइंदा ऐसा नहीं करेंगे। हम चलते मैडम। कैसे किया कौशिकी? उसने खत्म किया हुआ साम्राज्य को देखा था, बिजनेस को खत्म किया वो भी सुना था, और वो जगदीश हमारे घर माफी मांगने के लिए आया था। उसने जो किया उसके बाद मैं चुप बैठूंगी क्या चाचा जी? हेलो, कौन? कौशिकी। कौन कौशिकी? कौशिकी वज्रपाटी। ओ, वो चैनल वाली लड़की। फंड्स चाहिए? क्या मिनिस्टर के साथ कुछ बात करनी है? माफी चाहिए। तुम्हारे बेटे ने मेरे भाई को मारा था। अपने बेटे से आकर माफी मांगने के लिए कहो। किससे बात कर रही हो, कुछ पता है क्या? जगदीश रेड्डी। एक फोन कॉल करूंगा ना तो तुम्हारे सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। अपनी फैमिली के साथ तुम रोड पे आ जाओगी। इतनी तकलीफ मत उठाइए, मैंने ही कुछ कॉल्स किए हैं, थोड़ी जानकारी भी मिली है, आपको भेज दिया है। देखने के बाद कॉल कीजिएगा, फिर बात करते हैं। फोटोज के साथ तुम्हारे बेटे का ड्रग्स के लिए किया हुआ मैसेज, तुम और तुम्हारे बेटे के नाम पर रखा हुआ गैर कानूनी व्यापार, और नहीं नहीं मैडम, प्लीज छोड़ दीजिए उसे, वो छोटा बच्चा है। छोड़ दूंगी। 24 घंटे के अंदर तुम्हारा बेटा मेरे घर आकर मेरे भाई से माफी मांगेगा। मांगेगा मैडम, मैं खुद ही उसे लेकर के आता हूँ। दीदी, उसने जो हाथ उठाया था वो मेरे भाई के ऊपर नहीं, मेरी इज्जत के ऊपर था। फिर इतनी आसानी से कैसे छोड़ देती?
गन, गन, भैया, गन, भैया, गन, गन, गन। आखिर तुम करना क्या चाहती हो? हम सबको एक ही साथ में मार डालना चाहती हो क्या? क्या हुआ बुआ? बाहर तुम क्या काम करती हो ना, मुझे सब पता चल गया है। ये बुआ किस बारे में बात कर रही है? मैं पुलिस में हूँ, ये इन्हें पता चल गया है क्या? मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ये बाहर जाकर जरूर कुछ करती है, पर आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, यकीन नहीं किया। अरे क्या हुआ है पहले ये बताओ, क्यों फालतू में चिल्ला रही हो उसके ऊपर इस तरह? माँ, तुम्हारी पोती साधारण लड़की नहीं है, ये जरूर पुलिस में काम करती है, नहीं तो ये इल्लीगल काम करती होगी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? रागिनी, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में भी आ रहा है? अरे मुझे सब समझ में आ रहा है, बस आप लोगों को ही कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। घर में सबको ये लड़की बेवकूफ बना रही है। आप जो कह रही हैं वो सच है क्या? सच है भाभी, ये मासूम नहीं है, ये बहुत ही चालाक है। कितना दिमाग है इसके पास, हमारी पीठ पीछे बाहर जाकर क्या क्या करती रहती है। समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हो तुम इसके ऊपर फालतू में ही भड़क रही हो। रागिनी, उसने गलती की है, ये तुम कैसे कह सकती हो, मुझे बताओ। जब कोई गलती नहीं की है, जब यह गलत इंसान ही नहीं है, तो इसके पास गन क्यों है पूछिए। गन? 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 हाँ हाँ, इसके कबट में गन है, मैंने खुद देखा है। मैंने माँ की साड़ी में जो गन छुपाई थी, लगता है बुआ ने वो देख ली है। अगर ये कोई गलत काम नहीं करती है, तो गन रखने की क्या जरूरत है इसे? आप ही पूछिए ना। बुआ, आप क्या देखकर इस तरह बोल रही हैं? लेकिन इसको अपने साथ गन रखने की जरूरत ही क्या है? इसने कोई गलती नहीं की, तो फिर इतनी परेशान क्यों हो रही है ये? बुआ मैं वो मैं तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। क्या क्या कहानी बना रही थी? हम सबको बेवकूफ बना रही थी ना? अब सब लोग अपनी ही आंखों से देख लीजिए करतूत। चलो आइए। क्या आइए आइए आइए।
आप सब लोग अपनी आंखों से ही देख लीजिए, फिर इसकी असलियत पता चल जाएगी। देखिए आप लोग। अरे यही तो होनी चाहिए थी। अचानक कैसे गायब हो गई? बाल बाल बची। भगवान, तुम सच में हो। लेकिन ये गन कहाँ चली गई? गन किधर है रागिनी? वो यहीं पर होनी चाहिए थी। इसने ही गायब की है गन। बस करो तुम, बेवजह उसके ऊपर चिल्लाए जा रही हो। गन होगी तो ही दिखाई देगी ना। क्यों हमेशा उसके ऊपर चिल्लाती रहती हो? क्या पाप किया है उसने जो बेवजह उसका अपमान करती रहती हो? बेवजह की बातों को लेकर इंसान को ऐसे परेशान करना गलत है। देखो रागिनी, हमारी बेटी बिल्कुल गाय की तरह सीधी है। इनके पास दिल ही नहीं है बा। दुख के बारे में ये क्या समझेंगे? जाने दीजिए पापा। बुआ को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, इसी डर से डांट रही होगी। सुना तुमने? तुम्हारे इतना बोलने पर भी तुम्हारे बारे में बुरा न सोचकर वो अच्छा ही सोच रही है। अब तुम अपनी आंखें खोल लो। चलो चलो, अब तुम लोग क्या देख रहे हो? चलो चलो सब लोग। तुम खुश हो रही हो ना यही सोचकर कि सबके सामने मैं किस तरह से बेवकूफ बन गई? मैंने खुद देखा था गन थी। जब तक तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने नहीं ले आती, तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। माफ करना बुआ। सबके सामने आप झूठी साबित हो गई, फिर भी मैं किसी को सच नहीं बता पाई। मेरी माँ का सच बाहर आने तक मेरे पुलिस होने का सच किसी को नहीं पता चलेगा। हाँ, लेकिन गन कहाँ चली गई? मैंने वहीं पर रखी थी, पर अब वो वहाँ नहीं है। कहाँ चली गई होगी? क्या करूं? जागृति, एक मुश्किल से बाहर निकलकर तुम दूसरी मुश्किल में फंस गई हो।
आपसे टेंशन ले रही थी कि ये कहाँ होगी। मैंने ही तुम्हारे कबर्ड से निकाली थी। थैंक यू केदार। इस गन को बुआ ने कबर्ड में देख लिया था। जानते हो कितनी मुश्किल हो गई। मेरा दिल तो मानो रुक सा गया था। सोच रही थी कहीं पकड़ी ना जाऊं, और ढूंढने पर ये गन नहीं मिली तो सोचा खुशी मनाऊं या दुख। थैंक यू केदार। मैं तो हमेशा तुम्हारी सर्विस में हूँ सीनियर। लेकिन तुमने ये गन कब निकाली कबर्ड से? तुम्हें कैसे पता चला इसे लेकर घर में झगड़ा हो रहा है? आज मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो सोचा दही चावल से ही एडजस्ट कर लूंगा, लेकिन उसके साथ भी खाने को कुछ नहीं था, तो मैंने सोचा तुम्हारे घर से खाने के लिए कुछ ले जाऊं। इसने कोई गलती नहीं की है तो फिर इसके पास गन क्यों है? सच है भाभी, ये मासूम नहीं है, बहुत ही होशियार है। कितना दिमाग है इसके पास। पता नहीं हमारे पीठ पीछे बाहर जाकर कैसे कैसे काम करती है, आपको नहीं पता। इसने कबर्ड में गन रखी है, मैंने खुद देखा है। शिट, लगता है सीनियर फंस गई है। Madness. ये तो अच्छा हुआ कि तुम सही वक्त पर आ गए, वरना पता नहीं आज घर पर क्या होता। मैं जो काम कर रही हूँ वो अच्छाई के लिए है, और घर वालों से मुझे ऐसे झूठ बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा दिल जानता है ना कि अच्छा काम है। जिस दिन इन्हें तुम्हारी माँ का सच पता चलेगा, ये अपने आप ही समझ जाएंगे। ठीक है, मैं जाकर अचार ले आती हूँ। हेलो। हेलो भाई, मैं छोटू बात कर रहा हूँ। हाँ छोटू, तुम्हें कुछ पता चला क्या? हाँ भाई, अब्दुल भाई का एड्रेस मिल गया है। वो धूलपेट में रहते हैं। आपको अभी एड्रेस भेज रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अभी भेजो। केदार, चिल्लाओ मत, क्या हुआ? जागृति, जागृति, अब्दुल भाई का एड्रेस मिल गया। वही अब्दुल भाई जिसने माँ और बाबा की फोटो ली थी। जागृति, इसका मतलब बाबा का सच पता लगाने से हम सिर्फ एक कदम दूर हैं, सिर्फ एक कदम। हम बहुत करीब हैं। हमें अभी के अभी निकलना होगा जागृति। ठीक है, तुम किराना शॉप में वेट करो, मैं घर पर कुछ बोल के आती हूँ। ठीक है। सब अपनी मनमानी करते हैं। हाय। ओह, सबसे पहले तुम्हारा नाप लेना है ना? श्रावणी। हाँ मैडम। पहले इसका मेजरमेंट ले लो। मैडम। पापा के लिए भी कपड़े चाहिए? कौशिकी, युवराज अब तक आया नहीं है, तुम जाकर देखो, मैं इसका मेजरमेंट करवा दूंगी। क्या ढूंढ रहे हैं दामाद जी? भाभी जी को ससुर जी।
क्यों दामाद जी? वो कुछ नहीं, सबकी तरह सूट के बजाय कुर्ता लेने के लिए सोच रहा हूँ। उसके लिए भाभी जी की परमिशन लेने के लिए आया हूँ। उसके लिए उनसे पूछने की क्या जरूरत है? ये तो आपका हक है। आप जो चाहिए वो करिए दामाद जी। अरे आपने इतना हिंट दे दिया, यही बहुत है। अब मैं सेट कर दूंगा। अरे सुनो मैडम, मेरा मेजरमेंट साइड में लिख लो। मुझे अपने लिए 6 सेट कपड़े चाहिए। ओके सर। युवराज, युवराज, MN कॉलिन, ये कैसा नाम है? हेलो दीदी, हे, क्या हुआ? ऐसे छीन क्यों रहे हो? मैं छीन नहीं रहा हूँ, बस ले रहा था। फ्रेंड का कॉल है। हाँ बोलना। हे, क्या हुआ? कोई है क्या वहाँ पर? हाँ हाँ, सही समझा। 2 दिन में एंगेजमेंट है ना, इसलिए घर में लोग हैं। मेरी दीदी भी अपना काम छोड़कर एंगेजमेंट के काम में बिजी है। हाँ यार, बोलना। नो 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 नो, जब घर में रहता हूँ तब कॉल मत किया करो। सुनो, ज्यादा मत बोलो। अपने आदमियों से बोल दूं तो आधे घंटे में तुम्हें मेरे सामने लाकर खड़े कर देंगे। तुम मेनन से बात कर रहे हो, ये बात मत भूलना। सॉरी सॉरी, टेंशन में हूँ इसीलिए। नाइट सेगमेंट आने वाला है। डीलर्स तक पहुंचने के पहले का सारा काम तुम देखोगे। मैं देख लूंगा, पर मुझे ऐसे कॉल मत करना प्लीज। कौन था कॉल पर? फ्रेंड है दीदी। तो फिर परेशान क्यों दिख रहे हो? क्या परेशान? ऐसी कोई बात नहीं है। एंगेजमेंट में नहीं आ पाएगा वही बता रहा था। हम दोनों वही बात कर रहे थे। ठीक है, सब वेट कर रहे होंगे, चलिए। आंखों में परेशानी और बातों में डर, आखिर कॉल किसका हो सकता है? मुझे यही घर लग रहा है केदार। चलो अंदर चले। कौन? आ रहा हूँ। कौन है? अब्दुल भाई। मैं ही अब्दुल भाई हूँ। आपसे एक छोटा सा काम है। आओ बैठो, इधर आओ। बैठ जाओ, बैठो, बैठ जाओ। बताओ, किस काम से आए हो यहाँ? हमें पता चला है आप 25 साल पहले गोलकुंडा के पास फोटो लिया करते थे चाचा। हाँ बेटी, लेता था। सुबह उठकर कैमरा पकड़कर जाता था। मैं पूरे दिन उधर ही रहता था और फोटो लिया करता था। मेरी बेगम उसी स्टूडियो में मर गई थी। तब से मेरा बेटा और मेरा पोता मिलकर उस स्टूडियो को बंद कर दिया। आप तभी जो फोटो लेते थे उसकी
एक्स्ट्रा कॉपीज आपके पास अभी तक होंगी ना? हाँ बेटी, हर फोटो का एक एक्स्ट्रा कॉपी हम लोग अपने पास रखते हैं। भाई, ये मेरी माँ की फोटो है भाई। गोलकुंडा के पास ली गई थी और इनके साथ जो है वो मेरे बाबा हैं। पर ये फोटो फट गई है और इन दोनों की फोटो आपने ही खींची है अब्दुल भाई। आपके पास जितनी पुरानी फोटोज है अगर वो देख लेंगे तो हो सकता है उसमें से एक्स्ट्रा कॉपी निकल आए। प्लीज चाचा, ये फोटो इसके लिए बहुत जरूरी है। वो फोटो मेरे लिए बहुत जरूरी है। एक बार बाबा का पता चल जाए तो मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे भाई। वो सारा फोटो स्टूडियो में है बेटा। उसे ये सब पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा बेटा। और तो और वो बहुत ही पुराना फोटो है बेटा। वो होगा या नहीं पता नहीं बेटा। प्लीज चाचा, आपका पोता आने से पहले हम लौट आएंगे। एक उम्मीद से आपके पास आए हैं, मदद कीजिए ना प्लीज। प्लीज भाई। ठीक है, चलो जल्दी चलते हैं। मैं जाकर चाबी लेकर आता हूँ। ठीक है। हमें फोटो मिल जाएगी। चलो। यही मेरा स्टूडियो है। इसी स्टूडियो में मैंने अपनी बेगम को खो दिया बेटा। तब से मैं इधर आता ही नहीं हूं। हिम्मत नहीं हुई। मैं अपनी बीबी से बहुत प्यार करता था। मेरी जिंदगी में वो सब कुछ थी बेटा। तुम अपने पापा की वजह से आए हो और तुम्हें मैं अपनी ही कहानी बताने लगा। वो फोटो मैंने ही लिया था तो जरूर यहीं पर कहीं पड़ी हुई होगी। ढूंढ लो। हम आपके लिए अजनबी हैं, फिर भी आप हमारी मदद कर रहे हैं। आप जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं चाचा। हमारी मदद करने के लिए आपका शुक्रिया। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे चाचा। अल्लाह अच्छा करेगा। ढूंढ लो बेटा। शुक्रिया।
जेडी चाचा 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 भाई, ठीक तो क्या है हुआ? चाचा बोलिए अब्दुल ना भाई, चाचा भाई चाचा केदार लगता है इन्हें मिर्गी आई है जल्दी चाबी दो चाचा चाचा हाथ में पकड़िए इसे जल्दी प्लीज चाचा दादा दादा चाचा चाचा हे, आप लोग कौन है? कौन है आप लोग? और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे दादा को यहाँ क्यों लेकर आए हो? और इस स्टूडियो में आपका क्या काम है? हमें आपके दादाजी की ली हुई एक फोटो चाहिए थी, उसी के लिए हम आए थे यहाँ पर, लेकिन अचानक से चाचा जी क्या को फोटो? जाओ यहाँ से, जाओ ना। सही वक्त पर नहीं आया होता तो पता नहीं क्या होता दादाजी का। बस 10 मिनट चाहिए भाई, बस एक फोटो ढूंढकर यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज भाई, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। समझ नहीं आ रहा है? जाने के लिए बोल रहा हूँ पर फोटो फोटो कर रहे हो। हम कोई फोटो नहीं दिखाएंगे, चलो जाओ यहाँ से। दादा उठ जाइए, दादा उठिए। आप बोलिए मत दादा, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और स्ट्रेस लेने के लिए डॉक्टर ने मना किया है। यहाँ ज्यादा देर रुकेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। चलिए दादाजी। भाई प्लीज भाई, जब तक आप अब्दुल भाई को घर छोड़कर वापस आएंगे, हम फोटो लेकर यहाँ से निकल चुके होंगे। मेरी बात सुनो, मैं कब से बातों से समझा रहा हूँ, चले जाओ, नहीं तो यहाँ के लड़कों को बुलाकर क्या करवाऊंगा समझ जाओ। उसके जिम्मेदार खुद होगे, फिर बाद में मत कहना। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई। चलो जाओ, जाओ यहाँ से। चलो निकलो। बचपन से ऐसा ही होता आ रहा है जागृति। घर के सामने तक खुशी आती है पर जिंदगी में नहीं आती। ऐसा क्यों सोच रहे हो केदार? आने वाले दिन जरूर अच्छे ही होंगे। एक उम्मीद ही ऐसी होती है जो आगे बढ़ने में मदद करती है। एक कोशिश में ही तुम ऐसे हार मान जाओगे तो चाहे जितनी भी परेशानियां आए, हम तुम्हारे पापा को ढूंढ कर रहेंगे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है? मारा है जिन्हें नींदों ने कभी ना ठीक है जागृति। चलो। ऐसे मुंह लटकाओगे तो तुम्हें तुम्हारे पापा मिल जाएंगे क्या? जवाब दो। अगर मिल जाएंगे तो मुझे भी बताओ, मैं भी थोड़ी देर के लिए मुंह लटका लेती हूँ। पता नहीं जागृति, अब मैंने ये उम्मीद छोड़ दी है कि मेरे पिताजी कभी मुझे मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अगर एक रास्ता बंद करते हैं तो दूसरा खोल भी देते हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे, तुम देख लेना, पक्का करेंगे। तो तुम्हारा कहना है कि अब भगवान खुद नीचे आकर हमारी मदद करेंगे? वेद वेदाय रूपाय प्राण प्रणवाय तन्मय। सर 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 सर। केदार गाड़ी रोको। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मैडम अब्दुल भाई से मिले क्या? मिले थे छोटू, उनके स्टूडियो से हमें एक फोटो चाहिए थी। हम लेने जा ही रहे थे तो उनका पोता आ गया और उसने हमें स्टूडियो से निकाल दिया। उसने कहा यहाँ दोबारा आने की कोशिश मत करना। अरे यार, उनका पोता ऐसे ही झगड़ा करता रहता है, वो अच्छा इंसान नहीं है मैम। हाँ, वो दूसरे स्टेट के मस्जिद जाने वाला है। वो कब जाने वाला है मैं पता लगा कर बता रहा हूँ। तब तक अब्दुल भाई से बात करते हैं। अच्छा।
थैंक यू सो मच छोटू, थैंक यू। ये ले, ये पैसे रख ले। आपका शुक्रिया, मैं फोन करता हूँ। बाय मैडम। बाय सर। बाय। बाय। भगवान सामने से चलकर मदद करेंगे ये कहा था ना, अब देख लो तुम। मुझे तो लगता है तुम खुद ही देवी हो जागृति, तुम जो भी कहती हो सच हो जाता है। ठीक है अब चलो। चलो। बाध्यता बोधमेधा अद्वितीयं कदा कथा